जय हिंद किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एडी फार्मिंग पर। मैं आपको बता दूं कि आज मेरा चैलेंज का 7वां दिन है और 7वें दिन की प्रक्रिया क्या रहती है वो मैं आपको बताता हूं। एक जो मैंने सीरीज को चालू करी है 1 एकड़ में 25 कुंटल धान निकालने की, उसका आज डे 7वां है। क्या कर रहा हूं मैं मेरी नर्सरी में मेरे जो गट्टे बने हुए उसमें कौन सा खाद डलवा रहा हूँ, और खासकर मैं आज खाद डलवाने वाला हूँ। कौन सा खाद डलवा रहा हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। मतलब जो गट्टे बने हुए हैं बखर दिए एक बार, उसके बाद ऊपर से जो खाद डलता है वो कौन सा खाद डलवा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पाल उड़वा रहा हूँ, ये किस लिए उड़वा रहा हूँ। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। ये जो पाल उड़वा रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी का पूरा ठहराव नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ ठहराव नहीं है। और ऊपर की तरफ जो ऊपर पाइप देख रहे हो ना आप, वहाँ पर मेरे जो गट्टा बना हुआ उसमें पानी नहीं भरा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर से पाल बनी रहेगी, ये नीचे का वेस्टेज पानी है ये वेस्टेज ही रहेगा, और ऊपर की तरफ जो पानी भरा आएगा वो मेरे काम आएगा। इसलिए मैं ये पाल बनवा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये पाल बना रहा भाई अपना राजू भाई। ये पाल बनाने के बाद जो ऊपर की तरफ पानी भरा आएगा वो ही काम का पानी रहेगा। किसान भाइयों, मेरी नर्सरी को आज हो गए हैं 10 दिन। 2 दिन बाद इसमें यूरिया डीएपी डलवाना है, उसकी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है। और ये जो गड़ा देख रहे हो आप, बहुत शानदार नर्सरी हो चुकी है अपनी। तो अभी 10 दिन की हुई है और 10 दिन की बाकी है। 10 दिन बाद इसको लगवाना चालू करना है। 10 दिन तक ही इसमें मतलब पानी अब भर के रखना है मेरे को, परमानेंट ही पानी भर के रखना ऊपर तक ही। देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी साथ में ये राजू भैया है, ये गड़े में जो पाल बना रहा है, इधर से एक पाल बनवा रहा हूँ कि पानी इसमें और ज़्यादा भरा रहा है। अभी कम भरा रहा है, इसके बाद और ज़्यादा पानी भरा जाएगा। और चलो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा खाद डलवा रहा हूँ। जय हिंद किसान भाइयों, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं खाद कौन सा डाल रहा हूँ। आप ये देख सकते हो मैं ट्राली में ही खोल के ट्राली से डाल रहा था, पर इससे क्या हो रहा, 1 एकड़ पे 4 से 5 बोरी डल रही है। इसलिए अब मैं हाथ से डलवा रहा हूँ। वो देखिए आप, वो जा रहा है हाथ से डालने के लिए, क्योंकि ट्राली से जब डलवा रहा हूँ तो ट्राली में बहुत ज़्यादा ही मतलब नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा, वैसे फ़ायदा ही हो रहा है, पर ज़्यादा डल रहा है। इसलिए अब मेरे को हाथ से ही छिड़काने पड़ रहा है। मैं सोच रहा था ट्राली पर डलवा के फटाफट काम निपट जाता मेरा, पर करूँ क्या, ट्राली से जब डालने जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो आपको मैं बताता हूँ कौन सा सुपर में डलवा रहा हूँ। किसान भाइयों, इसमें प्रमुख पोषक तत्व कौन से डले हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। कि 16% इसमें फास्फोरस है, 11% सल्फर है और 0.5% जिंक है अपना। और ये सिंगल फास्फोरस कहलाता है। खेतान ग्रुप का है अपना, खेतान ग्रुप का जादू करके आता है। इसको 1 एकड़ में इसका कम से कम 3 बैग डलना चाहिए। 50-50 किलो के जो आते हैं 3 बैग। देख सकते हो आप, मैं बताता हूँ कितना शानदार तरीके से डला हुआ है। आप पूरे मतलब गट्टे में देख सकते हो। और इसका काम क्या रहेगा, ये जो धान की जड़ें रहेगी, जड़ों को बहुत मजबूत करेंगे। जो कल्ले बनेंगे फिर अपने धान के, बहुत शानदार कल्ले बनेंगे। देखिए किसान भाइयों, अपन ने इसको पूरा भूरा कर दिया खेत को ही। इतना शानदार तरीके से भूरा करा है कि 1 एकड़ में 3 बोरी की जगह अपन ने 4 बैग का इस्तेमाल कर लिया है। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से जब हाथ से इसका छिड़काव करा जाता है, बहुत शानदार तरीके से होता है। एक एक दाना। किसान भाइयों, अभी तक मैंने 2 एकड़ में तो इसको डाल दिया है और 6 एकड़ बची है। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि 6 एकड़ में आज शाम तक डालना है। शाम तक क्या, अभी 12 बजे तक ही डाल के फ्री होना है। बहुत शानदार तरीके से इसका काम ये रहेगा। मिट्टी को जो अपनी गट्टे बनती है उसकी मिट्टी खिंचती है तो उसकी ताकत चली जाती है। तो इसमें जिंक भी है, सल्फर भी है, पोटास भी है। उससे ये रहेगा कि इसमें मिट्टी में मतलब पैदावार करने की क्षमता आ जाएगी। मिट्टी को उर्वरक बनाता है, भुरभुरी भी बनाता है, मतलब बहुत सी चीज़ें। तो किसान भाइयों, आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आपने गट्टे बनवाए हैं, नए बनवाए हैं, तो उस पर सिंगल फास्फोरस ज़रूर डलवाएं, क्योंकि इसमें जिंक भी है, सल्फर भी है, पोटास भी है। और साथ ही में इसका काम बहुत शानदार तरीके से रहेगा। आपकी पैदावार में फ़र्क पड़ेगा। जो कि अपन ने एक चैलेंज ले रखा है 1 एकड़ में से 25 कुंटल धान निकालने का, तो वो चैलेंज के लिए पहली सीढ़ी यही है मेरी। मतलब पहली सीढ़ी जब मैं चढ़ गया हूँ तो 1 एकड़ में 25 कुंटल धान निकालने का चैलेंज जो लिया था, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद उससे ज़्यादा ही पैदावार ले सकूं। आप देख सकते हो गड़ों में बिल्कुल शानदार तरीके से, ये ट्रैक्टर से भी मैंने फिगवाया था खाद, तो उससे ज़्यादा फिक रहा था, इसलिए अब हाथ से फिगवा रहा हूँ। बहुत शानदार काम होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी ये सीरीज में जुड़े हुए हो, तो
तो मैं जैसी खेती कर रहा हूँ, आपने कभी वैसी खेती करी तो हो सकता है आप भी 25 की जगह 30 कुंटल प्रति एकड़ निकाल सके, क्योंकि आपको थोड़ा नॉलेज भी है। मेरे को नॉलेज भी नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से खेती कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो मेरी सीरीज पूरी देखना, आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। और साथ ही में आप सभी लोगों का मेरा मतलब ये कहना है, आप सब लोग जब जुड़ोगे इस सीरीज से बहुत शानदार मज़ा आएगा। किसान भाइयों, तो आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियोस को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये सीरीज का बताओ कि ये एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें 1 एकड़ में 25 कुंटल धान निकालने का चैलेंज ले रखा है।